ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाएगी हमारे पास डिलीवरी के लिए आ जाएगी, हम बहुत इमरजेंसी है करना, हम क्या करेंगे? हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए वो पेशेंट का डेथ हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ वायलेंस होगा, मारपीट होगा। क्योंकि सरकार ने विधेयक वापस ले लिया तो हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया। डॉक्टर ही विरोधी नहीं, ये जन विरोधी भी था। ये ऐसा काला कानून था कि जिसमें गाय के डॉक्टर को कहेगा कि तुम आदमी का इलाज करो और आदमी के डॉक्टर को कहा जा रहा था तुम पशु। डॉक्टरों पर हमला करते हैं, चिकित्सा कर्मियों पर हमला करते हैं, इवन बहुत तोड़फोड़ हो जाती है। इसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कानून आए जो कि चिकित्सकों पर ऐसा हमला ना हो। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जन विरोधी कानून है और मानव विरोधी भी है। जो किसी अस्पताल को आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती सारा इलाज करिए जिसको उसकी जानकारी नहीं है। 23 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार ने बिना चिकित्सकों से राय मांगे बिना एक बिल पास किया, राइट टू हेल्थ बिल, जो कि ड्रैकोनियन बिल है, एक काला कानून था। आँख का डॉक्टर और एक डिलीवरी देखे, समझे, डिलीवरी का डॉक्टर आँख के इंजरी को देखे, अचानक इंजरी लगता है, कहीं ट्रॉमा का केस है और वह कोई देख रहा है, आपको चला गया है अगल बगल किसी ENT वाले डॉक्टर के पास, अगल बगल है, तो कहाँ से हो पाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, हम सब यही चाहते हैं। और राइट टू हेल्थ हमारा मौलिक अधिकार है और हर जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही होती है। मैं गौरव कुमार पाठक आज आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कहना है यहाँ तमाम डॉक्टर से बेगूसराय के आए, क्यों राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और क्यों अब उसे वापस ले लिया गया है। हम बात करेंगे IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर AK राय सर से। सर, क्या है ये राइट टू हेल्थ बिल और क्यों डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं? ये इस बिल में था कि आपको इलाज करना ही करना है। अगर आप उसको रेफ़र करते हैं तो आपको एम्बुलेंस मंगा के भेजना है, यू कैन नॉट डिनाई, और आपको सारा कुछ देना है, करना है। अब सरकार फिर बैकफुट पर आ गई है। अब वो जो अस्पताल सरकारी अनुदान लेते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, बाकी अस्पताल को सरकार ने विधेयक वापस लेके बरी किया। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप किसी को रेफ़र करने का भी है तो आप एम्बुलेंस बुलाइए, कीजिए, कि सारा कुछ आप करिए, उनका इलाज से लेके भोजन तक आप कीजिए, ये सब थोड़े से संभव है। कई जगह तो उसकी व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, इसलिए जो आपका कार्यक्रम है सर, ये तो हम लोगों ने आज वापस ले लिया। क्योंकि सरकार ने विधेयक वापस ले लिया तो हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया। IMA सचिव डॉक्टर रंजन चौधरी सर हमारे साथ हैं। सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आप सब लोगों को ज्ञात है, आप लोग मीडिया से हैं, पिछले 10-15 दिन से राजस्थान में जो चिकित्सकों के प्रति घटना घटी है, राजस्थान सरकार ने बिना चिकित्सकों से मंतव्य बात किए हुए एक बिल, जो राइट टू हेल्थ बिल है, वो बिल पास कर दिया। उस बिल के अंदर बहुत सारी खामियां थी जो कि हम चिकित्सकों को अच्छा नहीं लग रहा था। निजी चिकित्सकों पर, निजी चिकित्सा संस्थानों पर ये बिल लागू कर दिया गया था सरकारी के अलावा, जिसमें है कि उन्होंने बहुत सारे जो हमारे सर्जरी है या जो भी हम लोग चिकित्सा कार्य करते हैं उसका रेट बहुत कम था, जो कि पॉसिबल नहीं है उस कम रेट पर काम कर पाना। इसके लिए राजस्थान के जितने भी चिकित्सा कर्मी थे इसका विरोध कर रहे थे। हम उन सारे अपने चिकित्सकों को, राजस्थान के IMA के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया, आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज राजस्थान सरकार को अपने बिल को समझौते के साथ उनको वापस लेना पड़ा है, बहुत कुछ मुद्दों के साथ। इसलिए थोड़ा आंदोलन जो है आज मेरा 2 बजे के दिन के आसपास कॉल ऑफ हुआ है। इसमें ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें थी इस बिल में जो कि सब चिकित्सकों पर लागू नहीं हो सकता है। डॉक्टर ही विरोधी नहीं, ये जन विरोधी भी था कि किसी मरीज के हित में ये बात थी भी नहीं कि कहीं जाइए और इलाज करा लीजिए। फ्री और पेमेंट का मुद्दा मैं नहीं समझता हूँ। मुद्दा सिर्फ ये है कि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो जन विरोधी भी हम मानते हैं, डॉक्टर विरोधी मानते हैं। इसका तो कोई बेस ही नहीं था। अब पता नहीं क्यों ये लागू किया गया, लेकिन इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राज नेतृत्व ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और हम लोग इसको लड़ के हासिल किए हैं। ये वापस हो गया है। अब नए सिरे से सरकार को सोचने के लिए हमने बाध्य कर दिया है और हमसे बिना वार्ता किए
बिना टेक्नोक्रेट के ये सब बिल आना भी नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी ए पॉलिटिकल इशू। ये हमसे वार्ता करके कि मरीजों के हित में क्या है, चिकित्सक हम हैं, चिकित्सा के बारे में मुझसे बिना कोई वार्ता किए मेरी सलाह लिए ये अगर लागू होता है तो मैं समझता हूँ कि ये तो जन विरोधी होगा और लोगों की हत्या होगी, लोगों की मृत्यु होगी। इसको तो वापस लिया गया है। आगे भी हो तो सरकार से अनुरोध मेरा होगा, संघ का अनुरोध होगा कि इसको मरीजों के हित में डॉक्टरों की सलाह ले करके ही इसको लागू कभी किया जाए। मैं फिर आपका खंडन करता हूँ, लागू नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो परामर्श हमसे लिए बिना नहीं करें आप। नहीं, ये बहुत ही जनविरोधी कानून है और मानव विरोधी भी है। जो किसी अस्पताल को आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती सारा इलाज करिए जिसको उसकी जानकारी नहीं है, तो ये बहुत गलत कानून था और बिना डॉक्टरों के परामर्श से लागू किया गया था। और आज खुशी की बात है जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री शरद कुमार अग्रवाल और हमारे इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट शाहजहाँ के द्वारा इस आंदोलन को पूरे देश के स्तर पर लड़ा गया राजस्थान के डॉक्टरों के पक्ष में। और आज राजस्थान सरकार को इस काला कानून को वापस लेना पड़ा और परामर्श के बाद सिंगल विंडो सिस्टम से वो करेगी ये इस चीज़ को। और भी बहुत सारी सहूलियतें दी गई है, वो सहूलियत हम चाहेंगे जो बिहार के डॉक्टरों को भी मिले। और जैसे फायर एनओसी है अब हर 5 साल पे होगा, सारा लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम से जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है 8 बिंदु पर, वो बिहार सरकार भी उस चीज़ को भी माने। देखिए, कोई भी बिल, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? वार्ता। आप जिनके लिए बिल ला रहे हैं और जिनके सहयोग से या जिनके खिलाफ आप बिल ला रहे हैं, आप कम से कम एक बार वार्ता तो कीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टी होती है, जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, उसको अगर आप नहीं लीजिएगा उस बिल में, फिर हम लोग के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अब मान लीजिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी ज़मीन खरीदते हैं, अपना उस पर मकान बनाते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, कॉमर्शियल कनेक्शन लेते हैं बिजली विभाग से, उनको कॉमर्शियल रेट पे बिजली देते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जरा सी गलती पे हम लोग के खिलाफ केस करोड़ों का कर दिया जाता है, 500 रुपया का फीस लेंगे और करोड़ों का केस ठोकता है। जब ये चीज़ें आती हैं और आपने हमको व्यावसायिक स्टेटस का दर्जा आप ही ने दे दिया कंज्यूमर कोर्ट में लाके, तो फिर क्या आपका तो कोई उसमें हमारे कंट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है। आपने बस एक अस्पताल वगैरह जो भी हमने बनाया अपने खर्चे से बनाया। आपको क्या करना चाहिए जो बाकी देशों में होता है, जैसे कनाडा में होता है, बाकी विकसित देशों में होता है, कि कोई भी मरीज आएगा, चाहे प्राइवेट में आए, सरकारी में आए, किसी भी अस्पताल में आए, उस डॉक्टर का काम है उस मरीज को देखना और उसको कोशिश करना ठीक करने का, स्टेबलाइज करने का। लेकिन उसका जो रीइंबर्समेंट होता है, जो खर्च होते हैं, वो सरकार वहन करती है। यहाँ सरकार कहती है हम वहन नहीं करेंगे, हम आपको 200 रुपया देंगे, आज 4 घंटा आप खटते रहिए 2 बजे रात को। कैसे संभव है? ये एक दिन की बात नहीं ना, ये हर दिन की बात। और दूसरी बात है, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाएगी हमारे पास, डिलीवरी के लिए आ जाएगी, हम बहुत इमरजेंसी है करना, हम क्या करेंगे? हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए वो पेशेंट का डेथ हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ वायलेंस होगा, मारपीट होगा। आप व्यवहारिक चीज़ कुछ रखिएगा ना, कि कहाँ पे ये नियम लागू हो सकता है, कहाँ नहीं लागू हो सकता है, किन संस्थानों पे लागू हो सकता है, कहाँ नहीं लागू हो सकता है। आप बिना डायलॉग किए, बिना बात किए हुए, जो हम लोग दिन रात काम करते हैं, आप यूनिलैटरली एक तरफा आप फैसला दे दीजिएगा, तो हम लोग को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारे संस्थान बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो आप में ये क्षमता नहीं है। अगर क्षमता रहती तो ये बात ही नहीं आती। सारे सरकारी संस्थानों में होता है। अगर आप में क्षमता रहती कि सबका इलाज आप कर दीजिए, आप क्यों प्राइवेट के पीछे रहते? लेकिन आप प्राइवेट के पीछे इसलिए हैं क्योंकि प्राइवेट के बिना 70% जो बर्डन वही उठाता है। आप उसको क्यों कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं? आप उसको ऐसा कीजिए कि प्राइवेट को भी विन विन सिचुएशन उसके लिए भी रहे और पेशेंट के लिए भी रहे। यही बात एक्चुअली है कि राइट टू हेल्थ भारत के लिए बहुत आवश्यक कानून है, इसको लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए ना जनता ना डॉक्टर अभी मैच्योर हो पाया है उसके लिए। एक्चुअली है क्या कि हर व्यक्ति को जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ है, लेकिन राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, एजुकेशन या जो भी है वह गवर्नमेंट उसके लिए इंतज़ाम करती है। जैसे राइट टू हेल्थ के लिए हॉस्पिटल है सरकारी, ये जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, एम्स तक है, और एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल गांव से लेकर ऊपर तक है।
और राइट टू फूड के लिए हम लोग देते हैं। सरकार देती है 5-5 किलो जो गेहूं देती थी वो सब देती है, और राइट टू स्पीच, लेकिन सबकी एक मर्यादा होती है। राइट टू स्पीच है तो हम गाली तो नहीं दे सकते हैं ना। उसी तरह जो राइट टू हेल्थ है, इसमें राजस्थान सरकार ने क्या किया, उसने कह दिया कि कोई भी रोगी बीमार पड़ता है तो अपने आसपास के डॉक्टर या उसके क्लिनिक में चला जाएगा, और उसका पूरा इलाज, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उस पर जितनी भी खर्च होगा वो सारा उस डॉक्टर को करना है। यह भी नहीं देखना है कि डॉक्टर को अगर लेबर पेन है और वो आँख के डॉक्टर के यहाँ चला गया है तो आँख के डॉक्टर को उसको डिलीवरी तक कराना है, या जब तक वह इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, मतलब पेशेंट कहीं जाने लायक नहीं हो जाता, तब तक का पूरा इलाज उसको करना है। यह जो संभव नहीं है कि कोई भी आँख का डॉक्टर और एक डिलीवरी देखे, समझे, डिलीवरी का डॉक्टर आँख के इंजरी को देखे, अचानक इंजरी लगता है, कहीं ट्रॉमा का केस है और वह कोई देख रहा है, आपको चला गया है अगल बगल किसी ENT वाले डॉक्टर के पास, अगल बगल है, तो कहाँ से हो पाएगा? सर ठगने की बात है। सर मैं लगातार देख रहा था पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स को लेकर के, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल पर हंगामा हुआ, और मैंने देखा कि आप लगातार वहां जा कर के आपने पूरे मामले को शांत कराया। मतलब डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में कोई अप्रिय घटना होती है तो डॉक्टर्स पर हमला, उनके क्लिनिक पर तोड़फोड़, स्थिति भयावह हो जाती है। सर इसको लेकर सर क्या सोचते हैं, उस समय डॉक्टर्स या उनके क्लिनिकल स्टाफ क्या करे और किस तरह से अपने आप को बचाएं, या ऐसी स्थिति आती क्यों है? देखिए, ऐसी स्थिति में 2 कारण से आती है। एक तो किसी के घर में, हमारे घर में भी अगर कोई मौत हो जाता है, कारण हम नहीं समझते हैं तो रोष हमको भी आता है, हम भी आदमी हैं। अगर रोष आया है तो ये स्वाभाविक रोष है, और उस रोष को कुछ देर के लिए, जैसे भगवान भी गाली सुनते हैं, हमको सुनना चाहिए। रोष का जवाब रोष से नहीं दिया जाता है, मेरा व्यक्तिगत सलाह है। दूसरा है कि कारण है कि हमारे यहाँ जैसे बेसिक मैट्रिक होता है कि बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, उसमें लॉ का भी थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, हेल्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ बेसिक ज्ञान के कमी से पता नहीं चलता है, और हम लोग समझते हैं कि सीधे रोगी गया, डॉक्टर सुइया दिया और मर गया। अगर बढ़िया से समझे तो यह नहीं हो, क्योंकि यह विदेश में यह चीज़ नहीं होती है, समझ रहे हैं, सब अपने देश में और लोअर क्लास में ही होता है। कभी भी हम नहीं सुने हैं कि अपोलो में, मैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा लिया जाता, मेदांता में, ये सब जगह भी मौत होती है, लापरवाही भी होती है। आदमी है तो लापरवाही होगी ही, हम आदमी हैं, हमसे लापरवाही होगी, तो उस पर उसके लिए सरकार समुचित कानून है, उसके अनुसार होना चाहिए। कानून किसी को अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। हम भी उस दिन गए थे तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून से आइए। उसी रोगी को उस दिन अगर पोस्टमार्टम हो जाता, पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों के माध्यम से 10-20 आदमी बैठते, वो लोग भी बैठता, और तब हम लोग पहले बताते क्या स्थिति था, उसके बाद उन लोग का क्वेश्चन होता, उसका सेटिस्फाई करते। नहीं होता तो केस मुकदमा होता है, लड़ता लोग। तो डॉक्टर को सलाह है कि उसको रोष झेलना चाहिए कुछ देर के लिए। हम अगर भगवान हैं तो भगवान जैसा बिहेव करना होगा, नहीं समझ रहे हैं। एकदम ज़्यादती नहीं करना चाहिए, रोगी को हर चीज़ समझा के इलाज करना चाहिए, रोगी की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार करना चाहिए, और सब चीज़ समझा के ऊपर बढ़ा सकते हैं आगे। अगर रखते हैं तो सारी स्थिति बताते हुए जाना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं कमी हम लोगों से भी होती है, हम अपने खुद गजते हैं, लेकिन हंगामा लोगों को नहीं करना चाहिए। हंगामा करके क्या हो सकता है? हमारे यहाँ कानून बहुत मजबूत है, नहीं समझ रहे हैं। कानून इतना मजबूत है कि आप
अपने हाथ में कानून लीजिएगा, तोड़ फोड़ कीजिएगा तो क्रिमिनल इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको सज़ा हो सकती है, डैमेज देना होगा। जितना आप कैमरा तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए, उसका डैमेज आपको देना होगा, वो ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए। मेडिकल में कोई अलग से नहीं है, हम डॉक्टर हैं, आप ही के परिवार से आए हुए हैं। कल आपका बेटा आ सकता है, समझ रहे हैं, आपका भाई आ सकता है, तो आप ही का परिवार का है। चाहे हम चोर हैं, बेईमान हैं, कुछ भी है, लेकिन है तो आप ही के परिवार से हैं। तो हम लोगों को मिल बैठ के जैसे परिवार में झंझट होता है, समझाना ये दूर करना चाहिए। डॉक्टर कांति मोहन सर हमारे साथ हैं। सर, अब बिल वापस ले लिया गया है, क्यों दिक्कतें आई और क्यों सरकार को बिल वापस लेना पड़ा? आज तक के मेडिकल फ्रेटर्निटी के इतिहास में इस तरह का ब्लैक और ड्रैकोनियन कानून कभी हिंदुस्तान में आया नहीं। वो भी तब बिना जो हमारे राष्ट्रीय लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिना परामर्श के, उससे बिना जो है सो उनकी सहमति के ये लाया गया, आर्बिट्रेरली ले आया गया, हुईम में लाया गया, बिना सोचे समझे इस बिल को लाया गया और इसीलिए इसका इतना विरोध भी हुआ। और ये विरोध स्वाभाविक है। ऐसा कानून जहां आँख के डॉक्टर को कहा जा रहा था कि आपके यहाँ भी अगर पेशेंट आता है डिलीवरी कराने तो आपको सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दे करके, उसको स्टेबल करके और उसको अपने खर्चे पर एम्बुलेंस से आपको दूसरे अस्पताल में भेजना होगा। हिंदुस्तान ऐसे गरीब देश में जहां हमारा डॉक्टर 10 बेड का भी क्लिनिक चलाने की स्थिति में नहीं है, जो MBBS डॉक्टर आज प्रैक्टिस शुरू करता है, उससे संभव है कि हड्डी का इलाज वही कर दे, आँख का इलाज वही कर दे, गायनोकोलॉजी का इलाज वही कर दे, तो फिर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट किस काम के लिए होते हैं? इतना बड़ा बड़ा अस्पताल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, इस किस काम के लिए? राइट टू हेल्थ तभी संभव है जब सरकार एकदम पूर्ण रूपेण इसको वेलफेयर स्टेट घोषित करे। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म स्टेटस बने, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ये सब में है। उसके नागरिक के पूरे हेल्थ का जिम्मा जो है सो पहला जिम्मा गवर्नमेंट का, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। वो जब तक नहीं हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति देखिए ना। आज तो बहुत अच्छी स्थिति में हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है बेगूसराय, लेकिन जिस समय हम लोग यहाँ आए थे, 2010 की बात कर रहे हैं, तो अस्पताल में कुत्ता रहता था बेड पर। हम लोगों ने, आज जो भी लोग गाली दें यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स अगर हम लोग नहीं यहाँ काम करते, नहीं अपना समर्पण दिखाते, तो ये आपका अस्पताल आज देश का पहला अस्पताल नहीं बनता। हमारे बाद जितने लोग आए सब लोग उसी पर चले, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाए। देख रहे हैं आप, उसका रिजल्ट सामने है। तब भी हमारा हॉस्पिटल जो अभी पूर्ण रूपेण, जिसको हम कहते हैं कि एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल कॉलेज के केसेस को यहाँ डील करें, उसको भी हमको रेफ़र करना पड़ता है। वैसी स्थिति में यहाँ एक MBBS को या डिफरेंट स्पेशलिटी के आदमी को आप कह दीजिए, हड्डी के डॉक्टर को आँख का इलाज कर दीजिए, आँख के डॉक्टर को कान का इलाज कर दीजिए, डिलीवरी करा दीजिए, ये कहाँ तक यथोचित है? ये तो एकदम अंधा कानून है। कोई भी आदमी इसको लेमैन कह सकता है कि गलत कानून है। इसीलिए इसको इतना बड़ा समर्थन मिला और राजस्थान के डॉक्टरों को मैं बहादुरी का ये देता हूँ, तगमा देता हूँ कि उन लोगों ने अपने बूते पर राष्ट्रीय IMA से आगे आकर के उन्होंने लड़ा। 15 दिन से वो लोग इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर वहाँ बैठा हुआ था डॉक्टर, उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। पूरे देश के डॉक्टरों का सपोर्ट, चाहे किसी भी फैकल्टी का डॉक्टर हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया। इसी के बदौलत हुआ है। और बिहार से हम आज बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा जो 2 पेंडिंग बिल है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 10 साल से हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, और डॉक्टर्स एंड स्टाफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो हमारी सुरक्षा मिले हमको, वो तो पास हो चुका है, उसका इनेक्टमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके तहत केस दर्ज नहीं होता है। पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, क्लिनिकल इसके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं करता। उसमें तो बहुत अच्छा कानून है, उसमें है 5 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, और जो डैमेज है, जितना भी डैमेज करेगा, आग लगा देगा,
तो उसको जो है सो उसके ही से उसको वसूल करना है। 10 लाख तक उससे जुर्माना वसूल किया जा सकता है। तो ये डॉक्टरों की अभूतपूर्व विक्ट्री है और हम साधुवाद देते हैं राजस्थान के डॉक्टर्स को, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स। आप देख रहे थे केवी स्टूडियो और मैं था आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक और हमने आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। लगातार बनेगा हमारे साथ, मिलते नई जानकारी के साथ।